यूरोप में एक फिल्म इसी सवाल को लेकर, इसका नाम है सिटीजन विजिलेंटी। आखिर क्यों इसे लेकर इतना विवाद है, इसका पूरी कहानी जानते हैं। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। ये फिल्म समाज के कई गहरे मुद्दों को उजागर करती है और यही कारण है कि इस पर इतनी बहस हो रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस फिल्म की कहानी एक पूर्व अमेरिकी आर्मी ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत के साए से लड़ रहा है। वो अपने पुश्तैनी घर में रहने यूरोप आता है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे बिल्कुल अलग लगता है, जो अपने अतीत तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि वो सिस्टम पर भरोसा खोने लगता है। पुलिस, अदालत और नेता उसे किसी भी समस्या का सख्त समाधान करते नहीं दिखते और इसी वजह से आम लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। यहीं से फिल्म का सबसे विवादित मोड़ शुरू होता है। वो खुद न्याय करने का फैसला करता है और कानून अपने हाथ में लेने लगता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये फिल्म है वो यूरोप में एक विवाद का कारण है, वो बन चुकी है। इसकी स्टोरी जो एक आर्मी ऑफिसर के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि यूएस से आया था, उसको लेकर। साथ ही वो बंदा यूरोप में आकर देखता है, इसलिए उसे यूरोप का धुरंधर है अब वो कहा जा रहा है। और इलोन मस्क इस मूवी को पूरी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। मूवी बैन के बावजूद जर्मनी में और यूके में और बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स या फिर कोई जो थिएटर्स हैं वहां पर इस मूवी को बैन कर दिया गया है यूरोप में। साथ ही इस मूवी ने फिर भी सोशल मीडिया से लोग डाउनलोड कर रहे हैं और उसके बाद तहलका मचा रहा है। साथ ही इलोन मस्क का सपोर्ट है इस मूवी को। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो इस मूवी को बिल्कुल भी आगे नहीं आने दे रही है। वही इलोन मस्क इस मूवी को खुलकर बता रहे हैं कि लेकिन दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, वो कह रहा है कि मूवी रियलिटी में फैक्ट है और सच्चाई को आधारित करती है, जो आज के समय के ऊपर हमारे यहाँ पर यूरोप में हो रहा है। अब ये फिल्म की कहानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहानी एक अमेरिकी अफसर की है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जो माइग्रेट हो रहे हैं आज के समय में, वो वहां पर जाकर बलात्कार करते हैं, क्राइम को बढ़ा रहे हैं यूरोप में। ये सबसे बड़ी दुखी है और इनको सजा मिलती नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये कहकर इन लोगों को छोड़ देता है कि ये लोग अभी कानून इन्हें नहीं पता है, नए नए देश में आए हैं, अभी सेटल हो रहे हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो यूरोप की असली समस्या क्या है? माइग्रेशन बढ़ता है, क्योंकि यूरोप में अब फोर्स की कमी होती जा रही है, वर्कर्स की कमी होती जा रही है। इसी के कारण अब इन्हें माइग्रेशन बहुत तेजी से करना पड़ा, जिसके चलते चलते यूरोप में अब क्राइम है वो इतना बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और माइग्रेट्स का कल्चर, जो मतलब इन देशों से आए हैं, तो मिडिल ईस्ट अफ्रीका से, यहाँ से लोग आए हैं। और पाकिस्तान का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग आते हैं वो यहाँ पर बलात्कार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कानून को मानते नहीं है। कानून भी इन्हें गुस्सा नहीं देता है, बल्कि इन्हें छोड़ देता है कि अभी इनके कल्चर नहीं पता है। तो ये इसके ऊपर पूरी डिटेल्स की वर्ता फिलहाल चर्चा है वो बनी हुई है। 1.1 फर्टिलिटी रेट, आज के समय में यूरोप में लोग बच्चा भी पैदा नहीं कर रहे हैं, ना शादियां कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यूरोप में माइग्रेशन है वो इन्हें करना पड़ा। और ये माइग्रेशन इस कदर हुआ कि यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं अब वो पहुंच चुके हैं। इकोनॉमी चलाने के लिए अब लोग डर गए हैं, क्योंकि यूरोप में अब ज्यादा है वो माइग्रेट 4 से 6 जल्द बच्चे पूरे कर देते हैं। अब खुद देख लीजिए, हमारे यहाँ पर अगर इंडिया में यूरोप में तो इतना फर्क मिलेगा। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर बच्चे पैदा बहुत फास्ट मात्रा में किए जाते हैं। चाइना हो गया, और वो लोग बच्चे पैदा करने पर कोई मजाक से समझते हैं, करते ही नहीं है। इस वजह से उनकी इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है। इस वजह उन्होंने है वो माइग्रेट्स है उन्हें भी करना पड़ रहा है। और टैलेंट और इकोनॉमी, यूरोप को बाहर लेबर चाहिए थी। अगर वे भारतीय इंडिग्रेट्स लेते तो शायद क्राइम, कल्चर क्लैश की समस्या नहीं आती। उन्हें हमारे बंदे नहीं लिए, उन्होंने बंदे लिए हैं, तो इसलिए अफ्रीका से ले लिए, मिडिल ईस्ट ले लिए, पाकिस्तान से ले लिए। इस वजह से वहां पर अब कल्चर है वो खराब हो चुका है। और सबसे ज्यादा रेप किया जा रहा है। एक न्यूज आई थी कुछ समय पहले, जहां पर एक 10 साल की बच्ची का एक बंदे ने, जो 25-26 साल का था, उसने रेप कर दिया था। और लास्ट में उस बच्ची को पैरालिसिस हो गया था, यानी कि लकवा मार गया, और वो आज तक जीवित है पर एक बेड पर लेटी हुई है, कोई फायदा नहीं है। तो इतना क्राइम आप खुद सोचिए कि आप सहन कर पाएंगे कि आपके देश में अगर कोई बाहर का आदमी अगर कर दे। जो यूरोप हमेशा फ्री स्पीच की वकालत करता है, तो यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया, एक मूवी बना दी। उस मूवी में ये कहा कि मुझे सरकार पे विश्वास नहीं है। वो खुद ही लोगों को सजा देता है, जो लोग ऐसे काम करता है उनको खुद मारता है, उनकी फैमिली को डर धमकाता है कि आपके लड़के ने ऐसा किया, आप भी मरोगे, आपकी फैमिली को मार दूंगा। तो यूरोप के लोग ये बात जानते तो थे, जो ऑफिशियली यूरोप में पैदा हुए वहीं के हैं, जिनको यूरोप के जन्मदाता मान सकते हैं आप एक प्रकार से। पर उनको फिल्म देखने के बाद अब उनका उत्साह बढ़ गया है और लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं करेगी ना, तो इनको हम मंगाएंगे। अभी ये बात देखने वाली तो कहने में बहुत अच्छी लगती है ये सभी बातें, पर रियलिटी में फैक्ट्स कुछ और ही होते हैं। अब देखना ये है कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने ये कह दिया कि ऐसी मैं कंटिन्यू सीरीज लाता रहूंगा मूवीज की, आगे और आएंगे, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। तो ये हमारे लिए सबसे एक अच्छी बात है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमें बाहर से वर्कर्स लाने की मेरे हिसाब से
आने वाले 100 से 150 साल तक तो जरूरत है वो पढ़ने वाले है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते। यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कि फैक्ट्री में मशीन चल रही है ना, ऐसे बच्चा पैदा होते हैं इंडिया में या चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ इन कंट्री में, एग्जाम्पल इंडोनेशिया में भी तो ऐसे ही चलते हैं। अब देखना यह है कि यूरोप इसके ऊपर क्या करता है क्या नहीं करता है, गवर्नमेंट कुछ फैसला लेगी या नहीं लेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।